हेलो दोस्तों, एसएमसी ऑनलाइन क्लास में आप सबों का स्वागत है। मैं एसके सुमन आज आप सबों के लिए पुनः नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आया हूं। तो ये देखिए, पिछले पार्ट में ये आपका 48 छूट गया था। तो ये देखिए 48 क्या कर रहा है कि दो अंकों की एक संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है और उनका गुणनफल कितना है, 18 है। अब देखिए गुणनफल 18 है, तो 18 गुणनफल है तो क्या किसका किसका 18 होगा, 9 का और 2 का, और किसका होगा 6 और 3 का। अब देखिए 9 और 2 को गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा, और 6 और 3 को गुना करेंगे तो 18 होगा। तो ये देखिए संख्या, यदि आपका दहाई 9 हो रहा है, इकाई 2, तो या तो आपका संख्या 92 होगा, या तो आपका कितना होगा 29 होगा, या आपका 63 होगा, या तो क्या होगा 36 होगा। लेकिन देखिए क्या कर रहा है, अंकों का योग, दोनों अंकों का योग क्या होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। अब देखिए 9 तो 7, दोनों अंकों को जब जोड़िएगा तो यहाँ पे क्या हो गया, 9 2 आपका 11 हो गया, इसमें कितना हो गया 6 3 9 हो गया। तो अंकों का योग तो 7 हुआ नहीं, तो आपका कौन ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, ये जो 50 नंबर का क्वेश्चन है 50 का, कह रहा है कि 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में न्यूनतम क्या जोड़ा जाए ताकि प्राप्त परिणाम पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखिए 4 लगातार प्राकृतिक संख्या क्या, 1 2 3 और 4 सभी को आपस में गुना कीजिएगा तो 4 तिया 12 दूनी 24, ये क्या हो गया 24। अब देखिए 24 में हम क्या जोड़ेंगे कि वह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो 24 के नज़दीक आपका स्क्वायर नंबर क्या है, ये 25। अब यहाँ 24 में जो 24 में हम क्या जोड़ेंगे, यही आपका 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा पूर्ण वर्ग। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 51, क्या कर रहा है, 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 156 है तो बड़ी संख्या होगी। अब देखिए 3 लगातार प्राकृतिक संख्या, पहला x हो गया, दूसरा क्या होगा x+1, तीसरा क्या होगा x+2। कह रहा है इसी सभी का योगफल कितना है, 156 है। इसे आप बना लीजिएगा। तो आपको इस पे बनाना नहीं है, बनाना कैसे, इधर देखिए, ये 156 जो है कितनी संख्याओं का योग है, 3 का। तो 3 से हम भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा आपको, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, तो ये 52 हो गया। तो अब देखिए संख्याओं के योगफल में यदि हम संख्या से भाग देंगे तो क्या निकलेगा, औसत। औसत मतलब क्या, बीच वाली संख्या। तो जो आपका ये 52 है, बीच वाली है, 52 बीच वाली संख्या, तो इससे पहले क्या होगा 51, और उसके बाद क्या होगा 53। तो एक होगा 51, 52, 53। आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होगा 53 आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि 6 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 333 है। तो आपको क्या करना है, इस 333 में 6 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30। अब देखिए 55 दशमलव क्या हुआ, 5 हुआ। तो 55.5 आपका कोई प्राकृतिक संख्या है नहीं। तो ये किसके किसके बीच में है, 55 और किसके बीच में है, 56 के बीच में। तो ये देखिए इसका तो मिडिल पॉइंट ये हुआ। तो 6 संख्या है तो मिडिल पॉइंट से 3 होगा दाएं, 3 होगा आपका बाएं तरफ और 3 होगा दाएं तरफ। तो 56 है तो यह क्या होगा 57, कितना होगा 58, और इधर क्या होगा आपका 54, इधर होगा। देखिए 53 नंबर कह रहा है कि 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 23 है। तो देखिए औसत 23 है तो औसत मतलब क्या हुआ, बीच वाला। तो ये देखिए 23 हो गया, ये आपका मिडिल पॉइंट हो गया। तो 5 गो है तो मिडिल पॉइंट से 2 इधर 2 इधर, 23, तो इधर क्या होगा 24, इधर होगा 25, और इधर होगा आपका 22, इधर होगा 21। अब देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या आपका क्या होगा 25 आपका आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 54, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 300 है। तो आपको क्या करना है, इस 300 में 5 से भाग दे देना है। तो कितना हो जाएगा आपको, 6 पंचे 30 और कितना हो गया 60। अब देखिए 5 क्रमागत सम संख्या है, तो ये सम संख्या हो गया बीच वाला। तो 60 हुआ है तो 60 गो है, तो बिचला यदि 60 हो गया तो इधर क्या होगा 62, और इधर क्या होगा 64, इधर होगा आपका 58, इधर होगा 56।
अब देखिए पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या आप कौन होगा, आपका यही होगा 56 आपका आंसर। अब देखिए यदि आप सूत्र पे बनाना चाह रहे हैं तो आप इस सूत्र पे भी बना सकते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, क्या लिखे हैं कि यदि n लगातार सम या विषम संख्याओं का योगफल m हो तो बड़ी संख्या बराबर m/n प्लस n-1 और छोटी संख्या बराबर m/n माइनस n-1। तभी देखिए छोटी संख्या आपसे पूछ रहा है, तो ये जो होगा छोटी संख्या, तो वहाँ पे क्या था 300, तो 300 बटे इसका हो जाएगा 5 माइनस ये होगा 5-1, तो ये हो गया 6×5 कितना 60 माइनस हो गया 4 बराबर कितना हो जाएगा आपका 56 आपका आंसर। अब देखिए ये कब प्रयोग करेंगे, जब बड़ा वाला संख्या रहेगा तब। जैसे मान लीजिए कि 10 गो का योग दे देगा, 12 गो का योग दे देगा। नेक्स्ट पे चलिए। अब जैसे देखिए ये दिया हुआ है 55 का, क्या कर रहा है कि 18 सम संख्याओं का योग कितना है 990 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी। अब देखिए बड़ी संख्या का सूत्र जो अभी देखे थे, तो बड़ी संख्या का सूत्र क्या हो गया m/n प्लस n-1। तो इसमें ये कितना होगा 990 बटे हो गया आपका 18 प्लस हो गया फिर 18-1, तो 18×5 = 90, फिर 18×5 = 55 प्लस हो गया 17, 7×5 = 12, 2 हासिल 1, 5 1 6 1 7। तो बड़ी संख्या क्या हो गया 72। और इसी तरह हम छोटी संख्या निकालेंगे, छोटी संख्या निकालेंगे तो छोटी संख्या बराबर क्या होगा, यही m/n माइनस होगा फिर n-1। तो ये स्मॉल नंबर जो होगा तो ये कितना हो जाएगा 990 अब बटे हो जाएगा 18, अब माइनस हो जाएगा फिर 18-1, तो ये हो जाएगा आपको कितना 55 माइनस आपका 17, तो यही हो जाएगा आपका 38 होगा। तो 38 आपका आंसर। 56 में क्या कर रहा है, कह रहा है कि 5 लगातार विषम संख्याओं का योग 315 है। तो आपको क्या करना है, इस 315 में 5 से भाग दे देंगे तो कितना हो गया 6×5 = 25 15। ये जो 63 आया, तो 63 क्या हुआ बीच वाली संख्या, तो ये 63, तो बीच वाली संख्या है तो 5 गो है, तो क्या होगा 2 इधर होगा, तो 63 के बाद 65, इधर क्या होगा 67 और इधर होगा आपका 61, ये उधर होगा 59। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे छोटी संख्या आपका क्या होगा 59 आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 57 नंबर। तो 57 में क्या कर रहा है कि 3 के क्रमागत 3 गुणजों का योग, 3 के क्रमागत 3 गुणजों का योग जो बेसिक से बनाइएगा। तो पहला गुणज ये हो जाएगा 3x, उसके बाद 3 × क्या होगा x + 1 और तीसरा हो जाएगा 3 × x + 2। इसी गुणज इसका योग कितना है आपको 90 है। हल हो जाएगा सभी से 90। अब लेकिन बनाना क्या है, कैसे आपको क्या करना है, इस 90 में 3 से भागा दे देना है। तो क्या हो गया 30 × 90। अब देखिए 3 वो है, तो जब हम योगफल में संख्या से भाग दे देंगे तो क्या निकलेगा औसत। औसत मतलब बीच वाली संख्या, तो ये बीच वाली 30 हुआ, तो इधर क्या होगा 33 होगा और इधर कितना होगा 27 होगा। कारण कि 3 के 3 क्रमागत गुणज, तो 3 के 3 क्रमागत गुणज है तो अंतर कितना होगा 3 का होगा। तो इसमें आपका आंसर कौन हो जाएगा, आपका कह रहा है कि ये सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या आपका 33 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी होगा। कह रहा है कि 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर 57 है। तो 2 लगातार प्राकृतिक संख्या क्या होगा, एक x होगा, दूसरा क्या होगा x + 1 होगा। अब कह रहा है कि वर्गों का अंतर, तो बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग घटेगा, तो x + 1 का होल स्क्वायर, अब माइनस हो गया आपका x² बराबर कितना है 57। तो अब देखिए x + 1 यानी कि a + b का होल स्क्वायर, तो x² प्लस होगा 2x + 1, अब माइनस हो गया आपको x² बराबर 57। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये 2x बराबर उधर जाएगा तो क्या होगा 56, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 28।
अब देखिए पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या आपका क्या होगा, बड़ी संख्या जैसे आपका x+1 है तो 28 + 1 तो क्या हो जाएगा आपका 29 आपका आंसर। अब देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो जैसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो ये बड़ी संख्या बराबर डायरेक्टली आपको क्या करना है, इसमें एक जोड़ करके 2 से भाग दे देना है। तो 57 में 1 जोड़ दिए, 2 से भाग दे दिए, तो ये कितना हो गया 58/2, तो ये हो जाएगा 29 आपका आंसर। इसी में छोटी संख्या पूछेगा तो एक घटा देना है, तो 57 में से 1 घटा के उसमें 2 से भाग दे दीजिए, तो ये होगा 56/2 बराबर कितना हो जाएगा 28 आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये जो नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है 59 कह रहा है कि 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 434 है। 3 लगातार, जैसे पहला x हो गया, दूसरा आपका x+1 होगा, तीसरा आपका x प्लस क्या होगा 2 होगा, और सभी के वर्गों का योग, इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, वर्गों का योग कितना है आपको 434 है। अब देखिए सब तो आपको क्या करना है, तो सबका स्क्वायर करेंगे तो x² हो गया, फिर x+1 का होल स्क्वायर, तो x² प्लस होगा 2x प्लस होगा 1, फिर हो जाएगा प्लस x² प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 4x प्लस होगा 4 बराबर कितना हो गया 434। अब देखिए x² तो कितना होगा ये 3x² प्लस आपका 6x बराबर, ये देखिए 434 जो है उसमें से आपका ये 4 प्लस 1 कितना 5 घटा दीजिए, इधर आप 3 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हुआ x² प्लस होगा 2x बराबर ये 429। अब आप 3 से काट दीजिए, 3 से तो कटेगा जरूर, तो कितना होगा 14 तिया 42 3 तिया 9, तो 100 आपका 43, फिर ये x² प्लस आपका 2x माइनस होगा 143 बराबर क्या 0। अब देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट पे तोड़ेंगे तो कितना होगा 11 गुना 13 143, तो ये होगा x² प्लस 13x माइनस 11x माइनस हो जाएगा आपका 143 बराबर क्या 0। अब देखिए तो ये जो है ये x हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचा x प्लस आपका 13 माइनस 11 हम कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 13 हम बराबर क्या हो गया 0। तो ये x प्लस 13 इंटू क्या हुआ x माइनस 11 बराबर आपका 0, तो ये हो जाएगा एक बार x प्लस 13 बराबर 0, एक बार हो जाएगा आपको x माइनस 11 बराबर 0। अब देखिए x बराबर क्या हो गया -13, तो -13 तो आपका प्राकृतिक संख्या में होगा नहीं, तो x बराबर क्या हो गया 11। अब देखिए पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या आपका क्या था x+2, तो ये हो जाएगा 11 प्लस 2 बराबर कितना आपका 13 आंसर। अब देखिए इस तरह आपको बनाना नहीं है, बनाना है कैसे आप देख लीजिए, कह रहा है कि ये जो है बनाना है आपको इस तरह, कह रहा है कि 434 कितने संख्याओं का योगफल है 3 संख्याओं के वर्गों का योगफल है, तो इसमें क्या करेंगे 3 से भागा दे देंगे, तो कितना होगा 14 तिया 42, फिर बचा 1 4 4 तिया 12, सॉरी 4 तिया 12। अब देखिए 144 ये सॉरी 144 दशमलव कुछ है, 144 दशमलव कुछ है, तो 144 ये किसका स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, तो बीच वाला 12 निकल गया, तो इधर 11, इधर क्या होगा 13, बड़ी संख्या पूछ रहा था आपका 13 आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 60 है, कह रहा है कि 3 लगातार विषम संख्याओं के
वर्गों का योग 1331 है। तो आपको क्या करना है, इस 1331 में 3 से भाग दे देना है। तो ये कितना होगा आपको, 4 12, 4 12, 3 9, 6 18। अब देखिए ये क्या हो गया, 443.66। तो अब जो निकला ये क्या औसत निकला बीच वाला, तो ये देखना है कि 443 किसके स्क्वायर के आसपास है। तो 21 का स्क्वायर करेंगे तो 21 गुना 21 कितना होता है, 441। तो बीच वाला क्या हो गया आपका 21 हो गया। तो इधर क्या होगा 23 होगा और इधर क्या होगा 19 होगा। लेकिन पूछ रहा है क्या सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। नेक्स्ट पे अब देखिए नेक्स्ट जो सवाल है आपका 61 नंबर, क्या कह रहा है कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल कितना है, 2756 है। तो अब देखिए दो लगातार प्राकृतिक संख्या, तो पहला x हो गया, दूसरा क्या होगा x + 1 होगा। तो इसका गुणनफल जो है आपका 2756 है। तो इस तरह आपको हल कर लेना है, लेकिन आपको उस तरह बनाना नहीं है। क्या कर रहा है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, तो जो भी है मेरा ये टोटल क्या है बड़ी है, तो ये 52 बड़ी है, तो उससे छोटा क्या होगा, जैसे आपका 52 है तो 52 से छोटा क्या होगा 51 होगा। तो 2 × 1 तो क्या होगा अंतिम में 2, लेकिन अंतिम में यहाँ पे क्या है 6 है, तो ये आपका तो होगा नहीं। उसके बाद देखिए क्या है 63, तो 63 में किससे गुना करेंगे 62 से, तो 3 दूनी 6, लेकिन अंतिम में जो गुना करेंगे 6 के कितना होगा 36 से ऊपर होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका 27 मतलब 27 है, तो होगा नहीं। तो अब देखिए जो 53 है, 53 में हम 52 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, तो 3 दूनी 6 और 5 25, कुछ जुटेगा तो हासिल आपका 27 हो ही जाएगा। तो यही हो जाएगा आपको 2756। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी होगा। यदि ये देखिएगा जैसे 43 है तो इसमें 42 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 तो होगा, लेकिन 4 चौके कितना होगा 16, तो 16 में कितना हासिल जोड़ेंगे तो ये 27 नहीं हो पाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। नेक्स्ट जो है आपका 62 कह रहा है दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल। तो दो क्रमागत विषम संख्या, जैसे पहला x होगा तो दूसरा क्या होगा x + 2 होगा। तो इसी को गुना करके ये कितना है 3843। तो अब देखिए गुणनखंड तोड़िएगा तो थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ऑप्शन का प्रयोग करना है। तो कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, तो जो भी मेरा ऑप्शन है ये मानेंगे कि सबसे छोटी है। तो जैसे आपका 51 है तो इससे बड़ी से गुना करेंगे तो कितना से गुना होगा 53 से। अब देखिए 3 × 1 3 तो होगा, लेकिन 5 25। तो अब देखिए क्या होगा 25 से ऊपर होगा, 25 से ऊपर होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है 38 है, बहुत ज़्यादा है तो हो नहीं पाएगा। तो इसको तत्काल इग्नोर कर दीजिए। जब 51 और 53 नहीं हुआ, 53 में हम फिर किससे गुना करेंगे, 53 है तो गुना करेंगे किससे 55 से। तब 5 या 15 के 5, अंतिम में क्या है 3 है, तो ये भी नहीं हुआ, दो ऑप्शन कट गया। अब जैसे 61 है, 61 है तो किससे गुना करेंगे 63 से। तो 3 का 1 और 3 को गुना करेंगे 3, और 6 गुना 6 करेंगे 6 के 36। तो 36 में कुछ हासिल जोड़ के आपका 38 हो सकता है। तो यही हो आपका 3843 आपका इसी में होगा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी होगा। चलिए नेक्स्ट पे अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 63 कर रहा है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल। तो जैसे पहला आप x मान लीजिएगा तो दूसरा क्या होगा x + 2 होगा, और इसी का गुणनफल ये कितना है आपका 1368 है। तो कह रहा है कि बड़ी संख्या कौन सी है, या आप हल कर लीजिए इसको। बड़ी संख्या कौन सी है, तो जो भी मेरा ऑप्शन है वह बड़ी ही है। जैसे पहला ऑप्शन 36 है, तो 36 बड़ी है तो उससे क्या करेंगे छोटी से गुना करेंगे। तो 36 से छोटा क्या होगा आपका 34। अब देखिए 34 जो गुना करेंगे हम तो 6 गुना 4, 6 चौके कितना हुआ 24 का 4, लेकिन ये मेरा क्या है अंतिम में 8 है, तो 8 तो हुआ नहीं, ये पहला ऑप्शन नहीं हुआ। अब दूसरा ऑप्शन जो आपका क्या है 28 है, तो 28 के नीचे क्या हो जाएगा 28 से छोटा, तो ये हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 8 × 6 = 48 का, तो 8 हुआ, हासिल कितना आया 4,
अब यहाँ पे देखिए 2 गुनी 2 करेंगे 4, तो कितनों हासिल जोड़ेंगे, तो ये 13 संभव ही नहीं है क्योंकि छोटा डिजिट है, इसको भी आप छोड़ दीजिए। तो ये न मेरा आपका 36 हुआ, न आपका 28 हुआ। अब बचा क्या था, ये 48 और 38। तो अब देखिए 3 3 और 9 में कुछ हासिल जोड़ेंगे, तो 9 में हासिल जोड़ेंगे तो 13 होगा। लेकिन यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी क्या है 48, और 48 में यदि आप 46 से गुना कीजिएगा, तो 46 से गुना कीजिएगा तो ये 4 चौके कितना हो गया 16। तो अंतिम में जो भी होगा 16 से ज़्यादा होगा, लेकिन है मेरा कितना है 13 है, ये तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर डी देखिए, तो 38 है, गुना करेंगे कितना से 36 से, तो 8 से 48 का 8 तो हुआ, हासिल कितना दिख रहा है 4 3 तिया 9, 9 और 9 में अब देखिए थोड़ा जो हासिल है आपका 4 के आसपास आएगा ही। तो जब इसी को आपस में गुना कीजिएगा तो ये 1300 कितना होगा 68 होगा। तो 1368 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर कौन होगी आपका डी नंबर। चलिए नेक्स्ट पे। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 6723 है। तो कह रहा है छोटी संख्या का वर्गमूल। तो छोटी संख्या का वर्गमूल, अब वर्गमूल है संख्या का, तो ये 6 है तो क्या होगा 36 होगा, 7 है तो 77 क्या होगा 49 होगा, और ये 8 है तो 8 64, 9 है तो 9 नमा कितना 81। अब देखिए कह रहा है कौन संख्या विषम संख्या, तो 36 तो 9 तो आपका विषम है, और 9 आपका 64 विषम है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो गया। अब बचा आपको क्या, ये बचा आपका 49 और क्या बचा आपका 81। अब इसी दोनों में से कोई एक होगा। तो छोटी संख्या है तो विषम संख्या है, तो ये 49 छोटी है, तो बड़ी क्या होगा 51, और इसमें बड़ी क्या होगा 83। तो अंतिम में गुना करेंगे 3 × 1 तो 3 होगा, लेकिन यहाँ पे 9 × 1 करेंगे तो क्या होगा 9 होगा। लेकिन यहाँ पे जो आपका ये कितना है 6723, इसका यूनिट प्लेस क्या है 3, तो केवल इसमें 3 है, इसमें 9 है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा डी में। क्या कर रहा है, कह रहा है यदि किसी संख्या के 2 लगातार गुणजों का अंतर, जैसे कोई संख्या x है तो इसका पहला गुणज क्या होगा x × 1, और दूसरा क्या होगा x × 2, तो ये हो जाएगा आपको 2x, और ये क्या हो जाएगा x। कह रहा है लगातार गुणज का अंतर क्या है 25 है। तो बड़ा में से छोटा घटेगा, तो 2x में से x घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 25, अर्थात x बराबर क्या हो जाएगा 25। तो यही आपका आंसर संख्या पूछ रहा है आपसे। चलिए नेक्स्ट पे। अब देखिए नेक्स्ट जो है आपका, कह रहा है कि उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। अब देखिए सम संख्या जैसे पहला x हो गया, तो दूसरा क्या होगा x + 2 होगा। कह रहा है इनके वर्गों का, तो इसका स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा। कह रहा है वर्गों का अंतर, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगा, तो x + 2 का होल स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा आपका x² बराबर ये कितना हो गया 84। अब a + b का होल स्क्वायर, तो x² प्लस आपका 4x प्लस हो गया 4, अब माइनस हो जाएगा आपका x² बराबर आपका 84। तो ये और ये आपस में क्या हो गया कैंसिल, तो 4x बराबर कितना हो गया 80, तो x बराबर 20 × 80, तो 20 यानी 20 हो गया। अब देखिए जो एक संख्या 20 है, दूसरा क्या होगा, दूसरा आपका x + 2 है, तो ये होगा 20 + 2, तो ये हो जाएगा आपका 22। और क्या कर रहा है कि ये कर रहा है कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो अब एक 20 आया, एक 22 आया, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 42 आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट पे। क्या कह रहा है कि 67 नंबर कह रहा है 3 क्रमागत विषम संख्याओं में से पहली 2 का योग तीसरी संख्या से 33 ज़्यादा है। तो अब देखिए 3 विषम संख्या क्रमागत, तो पहला x होगा, दूसरा क्या होगा x + 2 होगा, और तीसरा क्या होगा x + 4 होगा। कह रहा है कि पहली 2 संख्याओं का योग, तो पहली 2 क्या होगा x, फिर होगा x + 2,
2 का योग कर रहा है तीसरी संख्या से, तो x प्लस 4 से कितना ज़्यादा है, 33 ज़्यादा है। ये और ये तो कैंसिल हो गया, तो x प्लस 2 बराबर क्या हो गया, 33 प्लस 4, तो ये क्या होगा 37, तो x बराबर क्या हो गया आपका 35। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, दूसरी संख्या कौन सी है, तो दूसरा संख्या मेरा कौन है, दूसरा संख्या जो मेरा है ये क्या है, x प्लस 2 है। तो x प्लस 2 मतलब x प्लस 2, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 37। आपका आंसर ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी होगा। ये जो आपका 68 है, कह रहा है कि 3 विषम लेकिन क्रमागत संख्याओं का योग, कह रहा है कि उनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है। तो 3 क्रमागत विषम संख्या, जैसे पहला x होगा तो दूसरा क्या होगा x प्लस 2 होगा, तीसरा क्या होगा x प्लस 4 होगा। कह रहा है जो इसका योग है, योग वह जो है पहली संख्या से, तो पहली क्या है x, इससे कितना अधिक है 20 अधिक है, ये x कैंसिल, तो ये 2x प्लस 6 बराबर आपका 20, तो 2x बराबर क्या होगा 14, तो x बराबर क्या होगा आपका 7। अब आपसे पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है कि बीच वाली संख्या कौन सी है। तो अब देखिए बीच वाली जो संख्या मेरा है, तो बीच वाली संख्या क्या है x प्लस 2, तो x प्लस 2 जो निकालना है, तो 7 प्लस 2 बराबर क्या होगा 9 आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि 69, कह रहा है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं में से बीच वाली और 3 क्रमागत सम संख्याओं में से बीच वाली दोनों संख्याओं का अंतर 7 है। जैसे सम संख्या का सीरीज मान लेते हैं, जैसे पहला x, तो दूसरा क्या होगा x प्लस 2, तीसरा क्या होगा x प्लस 4। और देखिए विषम संख्या का जो हम सीरीज मानेंगे, तो विषम संख्या का सीरीज आपका क्या हो जाएगा, जैसे हम मान लीजिए कि पहला y, दूसरा क्या होगा y प्लस 2, और ये क्या होगा y प्लस 4। अब एक चीज़ देखिए, यदि किसी को लगता होगा कि सर 2 ही जोड़ रहे हैं, तो ये 2 सम का नहीं जोड़ते हैं 2 4, यानी कि दो सम संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो अंतर जोड़ते हैं। सम में भी 2 का अंतर और विषम में भी 2 का अंतर, वही 2 जोड़ते हैं। अब देखिए कह रहा है क्या, कह रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं में से बीच वाली दोनों संख्याओं का अंतर 7 है। तो इस दोनों का अंतर क्या है 7 है। तो अब देखिए x प्लस 2 माइनस ये फिर y प्लस 2 बराबर कितना है आपका 7। तो ये होगा x प्लस 2 माइनस y माइनस 2 बराबर आपका 7। ये और ये प्लस माइनस कैंसिल, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो गया 7। अब एक चीज़ देखिए, x माइनस वाई बराबर 7 हो गया। अब पूछ क्या रहा है कि पूछ रहा है कि उन तीनों विषम संख्याओं और तीनों सम संख्याओं के योग के बीच में कितना अंतर है। तो योग के बीच में कितना अंतर है, तो सबसे पहले इसका सम निकाल लीजिए। तो इसका जो सम होगा, तो सम ये क्या होगा x x x, तो ये होगा 3x प्लस होगा आपका 6। इसका जो सम होगा, इसका सम होगा तो इसका क्या होगा 3y प्लस होगा 6। अब कह रहा है इनके बीच, योग के बीच का अंतर, तो ये क्या हो गया 3x प्लस 6 माइनस ये होगा 3y प्लस 6। तो ये हो जाएगा कितना 3x प्लस 6 माइनस 3y माइनस 6। तो ये और ये आपका कैंसिल प्लस माइनस, तो 3 हम कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस क्या बचा y। अब देखिए x माइनस वाई का वैल्यू दिया हुआ है, तो 3 इंटू क्या है 7, तो 7 आपका 21 आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन हो जाएगा 21 नहीं है, तो ये नन हो जाएगा, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट पे। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर कितना है 70। तो क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का योग 22 है। कह रहा है पहली संख्या का 5 गुना और दूसरी संख्या का 6 गुना आपस में क्या है बराबर है। तो जैसे पहली संख्या हम a मान लेते हैं, तो a का 5 गुना और दूसरी संख्या b मान लेते हैं, उसका क्या होगा 6 गुना बराबर होगा। तो अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, रेशियो चैप्टर में आप पीछे पढ़े होंगे,
तो ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो a बराबर क्या होगा 6 और b बराबर क्या होगा 5। तो अब देखिए 6 पंच 30 और 6 पंच 30 दोनों बराबर करा, इसी दोनों का योगफल, तो 6 5 11 बराबर 22, तो एक बराबर क्या हो गया 2। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या क्या है 6 है, तो 6 बराबर 6 दूनी कितना 12 आपका आंसर। चलिए आज के लिए यहीं तक, नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।